देखो जी अपने मोदी जी क्या बोलते हैं। वैसे मोदी जी का भी डेब्यू हो चुका है कि चिंताजनक सिचुएशन हो रखी है। वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग हो रहा है शाम को स्टार्ट। बज रहे हैं कितने, 6:30। 1.5 घंटा लग गया गाइस घर तक आते आते। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 घंटे में कवर हुआ है। देख लो, जूते भी नहीं उतारे। तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं ब्लॉग। देखो और करो जल्दी मुझे फेमस, ताकि ये डेली का आना जाना बंद हो जाए। पर मेरी कंपनी का एचआर इस बात को सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। तो ऑफिस में था बहुत सारा काम और थोड़ा सा हो गए थे बिजी, जिसकी वजह से नहीं बना पाए आज हम व्लॉग। तो आज हम बनाएंगे घर से। क्या करेंगे कुछ नहीं पता। थोड़ी सी न्यूज़ देखेंगे, उसका रिव्यू देंगे आपको। एक दो अपडेट मिली है मुझे क्या मिली है, ऑफिस में बातें कर रहे थे कि लॉकडाउन एंड ऑल कुछ हो सकता है, तो उसी की न्यूज़ को देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है गाइस, बने रहिए। टाटा। ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बढ़िया नहीं लग रहा क्या? रुक जाओ गाइस, मैं सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग। कुछ नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। तो फाइनली खाना आ चुका है, पूजा हो चुकी है डन। टीवी करते हैं ऑन, इसका मिल नहीं रहा है रिमोट। रुक जाओ, चलो हो गया स्टार्ट। तो पूजा करने के बाद हमारा आ चुका है खाना, नमक के चावल और चाय। देखो गाइस, चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई मेरे वाला ब्लॉग प्लीज़। हाँ प्लीज़। चलो भाई शुरू करते हैं। गाइस पूरी वीडियो तो क्या ही देखेंगे, तो शॉर्ट्स देख लेते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ। इस समय पश्चिमी एशिया के हालात चिंताजनक। गाइस ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ दिन पहले अमेरिका ने ट्वीट भी किया था कि जो भी ईरान के पेट्रोलियम के रिजर्व है जहाँ पर, वहाँ पर वो अटैक नहीं करेगा। लेकिन इजराइल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक। देखो जी अपने मोदी जी क्या बोलते हैं। वैसे मोदी जी का भी डेब्यू हो चुका है धुरंधर में। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी। अभी संकट को 3 सप्ताह से बढ़िया नहीं आ रहा गाइस, मज़ा नहीं आया इसमें। रुक जाओ गाइस, ये तो इम्पोर्टेंट है। देखो Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of human brains to sensory, motor, vision, sometimes touch. किताबें उसको सीधा से नहीं कह सकते। गाइस ये रील अब भेज दो अपने सारे मैनेजर को, जो भी आप में डंडा देते हैं। भेजो गाइस देखो, मुझे वो तीर मिल गया उड़ता हुआ, और ये मुकेश के अंदर जाता हुआ। मैं कहीं क्या था, एक रील थी जो आज आई, उसमें इतनी मस्त रील थी वो। उसमें हुआ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी आसान बनानी पड़ती है। कैसे कि आज का काम छोड़ दो और कल पे टाल दो, और कल की मार दो छुट्टी, और परसों को मेडिकल लीव, और फिर आ जाएगा सैटरडे संडे। बस सुकून ही सुकून 4 दिन का। न्यूज़ तो कुछ खास देखी नहीं, 1-2 रील देखे, 1-2 शॉर्ट्स देखे, बस इसी में टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा बाहर जाना है लक्ष्मी के साथ, फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं। वैसे तो उसमें तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा काम से जा रहे हैं। न्यूज़ का तो ये था कि कुछ रील थी जो हमने ऑफिस में देखी थी, और कुछ न्यूज़ पे थी जो सर्कुलेट हो रही है ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी, और न्यूज़पेपर में भी आया था कि मोदी जी का शायद पार्लियामेंट में कोई सेशन था, जिसमें उन्होंने बताया कि चिंताजनक सिचुएशन हो रखी है इस वॉर के कारण, जो मिडिल ईस्ट में एस्केलेट हो गई है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान। जबकि ये ऐसी बात हो गई चींटी वर्सेस हाथी, क्योंकि ईरान के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके पास मिसाइलें ही हैं मेजरली, जो उनकी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो आप लोगों ने तो सुना ही होगा। और रही बात यूएस के पास तो सब कुछ ही है। शायद ही ऐसा कुछ होगा जो उसके पास नहीं है और बाकी किसी और के पास है। अगर उसके पास ओरिजिनल नहीं है तो भाई उसके पास उसने बना रखा है, ठीक है, हल्के में। लेकिन ईरान ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई इस वॉर में, ओहो मज़ेदार बिल्कुल। इतना कोलेट्रल डैमेज इतना ज़्यादा हो रखा है
इकॉनमी डैमेज इतनी ज़्यादा, जिसका इम्पैक्ट हमारी ग्लोबल जो इकॉनमी और जो ट्रेड चल रहे हैं उसके ऊपर पड़ रहा है। चाहे हम किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो, बट एवरी सेक्टर इज़ इम्पैक्टेड राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। जब से ये एस्केलेट हुई है वॉर, उसकी वजह से इम्पैक्ट हो गया है। देखो कि कब तक होता है। मोदी जी ने भी यही चिंता जताई है अपनी कि भाई कोविड-19 जैसी सिचुएशन वापस क्रिएट हो सकती है। आई डोंट नो उनका पॉइंट था वो लॉकडाउन को लेके था या लैक ऑफ रिसोर्सेज को लेकर था, किस चीज़ को लेकर था ऐसा कुछ मेंशन तो उसमें नहीं था। लेकिन देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। वैसे तो वॉर नहीं होनी चाहिए और एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। यूएस को भी समझना चाहिए कि यार दुनिया सिर्फ उसकी नहीं है, वो दुनिया के लिए है। अगर वो दुनिया में नहीं रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए चीज़ें थोड़ी पुश बैक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूएस ओरिएंटेड है। तो देखो कोई बात नहीं, जो है सो है, अपना ही क्या है, झोला उठाएंगे गाँव की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन ऐसा ना हो, चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आए। आप भी घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। खाओ पियो, मौज करो, माता रानी के दिन चल रहे हैं, भजन सुनो। चलो बाय बाय, टाटा।